द अनटोल्ड रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग, जो तुम्हें नेट पे कोई नहीं दिखा रहा। सो एंड तक सुनना वरना बातें अधूरी रह जाएगी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप बढ़िया हो गया। बट इफ यू आर न्यू हियर तो ये बता दो कि आई एम आयुष, सेकंड ईयर अंडरग्रेड एट एनआईटी कुरुक्षेत्र। ओके, सो अब चलो स्टोरी पे आते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर जे एस्पिरेंट एंड ग्राइंडिंग हार्ड फॉर योर जे एग्जाम एंड वांट टू बिकम आईआईटीएन और एनआईटीएन बट नॉट इंजीनियर। दिस इज अ ट्रूथ। लोग इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं बट आईआईटी और एनआईटी का टैग लेने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। दिस इज अ हार्श रियलिटी। और इस रैट रेस में भागते भागते पता नहीं कितने लोग अपने जान गंवा देते हैं, क्योंकि पता उन्हें क्या लगता है, आईआईटी और एनआईटी इज इक्वल्स टू लैब सेट। बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ रियलिटी। अब इसमें तुम्हारी भी क्या ही गलती है, दिखाया ही यही जाता है तुम्हें तो। बट यहाँ कितना एकेडमिक प्रेशर होता है, कितने लोग डिप्रेस होते हैं। हाँ भाई, आईआईटी एनआईटी में भी लोग डिप्रेस होते हैं। ऐसा नहीं कि आईआईटी एनआईटी आ गए तो लाइफ चिल हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बस आराम से 4 साल बीत रहे मजे मजे में। बट ऐसा नहीं है भाई। जेई के टाइम तुम्हें बस एक ही टेंशन होती है, पढ़ाई की। बट यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम्हें ये भी मैनेज करना, वो भी मैनेज करना। जो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं सही से, वो डिप्रेस रहते हैं। सिंपल सी बात है। अब तो आईआईटी एनआईटी में भी सुसाइड सुन ही रहे होंगे। सुसाइड का वन ऑफ द रीजन तो ये भी होता है एकेडमिक प्रेशर। सो प्रोफेसर तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट, ए स्टूडेंट हु इज टॉपर फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 एंड जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है तो उसे तो लगता है भाई एग्जाम तो ऐसे ही पास कर जाएंगे। वो पूरे सेमेस्टर चिल मारता है। फर्स्ट ईयर में तो भाई यही होता है, वो पूरे सेमेस्टर चिल मारा, बट जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसके 2 या 3 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। अब इसके चलते तो भाई मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है। अब इतना ही नहीं, वो सेम स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर में भी बैक लग जाती है। अब ऐसा नहीं था कि उसने पढ़ाई नहीं की थी, बट कुछ प्रोफेसर होते हैं यार कि थोड़ा सा भी गलत हुआ तो कट कर देते हैं, और उस सब्जेक्ट में पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पूरा डिपेंड करता है यार तुम्हारे प्रोफेसर कैसे हैं। उसने पढ़ाई तो करी थी बट एक सब्जेक्ट में उसका फिर भी बैक आ गई थी। अब उसके दिमाग में क्या क्या चल रही होगी भाई, तुम्हें तो नहीं पता होगा बट मुझे पता। मेरी बैक नहीं आई लेकिन मुझे पता है, क्योंकि डर तो लगता है कि रिजल्ट में क्या आने वाला। भाई तुम कितना भी करके आओ लेकिन फिर भी डर लगेगा तुम्हें, क्योंकि सारा कुछ प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। भाई जहाँ नंबर काटना होगा वो तो काट ही लेंगे कैसे भी करके। और सही बताओ तो इसी चलते पूरा मेंटल स्टेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसका अगला सेमेस्टर का भी पढ़ना और एट द एंड जो बैक आया उसको भी क्लियर करना। सो डबल प्रेशर हो जाता है यार। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज जब भी जाओ एकेडमी को टॉप प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि एट द एंड सीजीपीए मैटर्स यार। अब पक्का तुम यही सोच रहे हो कि इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम क्रैक करके आए हुए बच्चे कैसे फेल हो जा रहे हैं। सो रीजन तो मैं बता ही दिया। हाँ ये सच है कि कॉलेज का एग्जाम इतना भी टफ नहीं होता है कि पास ही नहीं कर पाओ, बट दिक्कत यहाँ है कि लोग इधर उधर ज्यादा बिजी हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। समझ रहे हो ना? कहो तो धीरे धीरे एडिक्शन लग जाती है, क्योंकि यहाँ तुम्हें तो कोई देख नहीं रहा, ना तुम्हारे पेरेंट्स है, सब कुछ तुम पे ही डिपेंड करता है। बट कुछ लोग इधर उधर के चक्कर में नहीं रहने के बाद भी फेल हो जाते हैं। वो तो भाई टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि भाई दिन स्टार्ट होती है क्लासेस से, सुबह से शाम तो क्लासेस में हो जाती है, उसके बाद तो कुछ करने का मन नहीं करता। अब आई नो यू आर थिंकिंग कि भाई इतना मेहनत करके आईआईटी एनआईटी और फिर उसके बाद यहाँ भी इतना प्रेशर, क्या ही फायदा। अगर सच बताऊं तो ये चीजें तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाएगी। लाइक तुम अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे, तुम प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे। बाकी आईआईटी एनआईटी में हो तो एक्सपोजर मिलेगी ही। और पता है तुम 4 साल बाद बेस्ट पर्सन कब बनोगे? जब तुम इन सारी चीजों को झेलोगे। सो फाइट मार लो, अभी भी वक्त है। सो मिलते हैं कभी और कोई और सी स्टोरी में। बाय।